मध्य प्रदेश की राजधानी और राजा भोज की नगरी भोपाल के त्रिभुवन कॉलोनी के यहाँ भूतपूर्व रिटायर्ड टीचर बालदास जी चौरे के प्रांगण में हम बैठे हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, बहुएं और नाती पोते सब विराजमान हैं और इसी बीच तमाम रिश्तेदार, उनके संगी साथी और परिजन भी आए हुए हैं। और इन सब के ऊपर में बालदास जी चौरे की मातृशक्ति विराजमान है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आज इस सभा में छत्तीसगढ़ रायपुर धमतरी के पास बागतराई कबीर आश्रम के संत श्री सोधकर साहेब जी विराजमान हैं। ये और सौभाग्य की बात है। आज का दिन बड़ा सुखद और मंगलमय दिन है। अच्छी समझ के साथ इसे आप लोग सुने और समझें। भारत में जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया है। 25-25 साल के ब्रह्मचर्य, 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए और अपना प्लेटफॉर्म फाउंडेशन सही करो, पैर खड़े करो मजबूत ज़मीन पर। 25 साल के बाद शादी होती थी और फिर गृहस्थ जीवन जिया जाता था। बढ़िया कमाई करना है, श्रम करना है, बाल बच्चे को ज़मीन पर लाना है, उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार देना है। ये 50 साल पूरा होने के बाद वानप्रस्थ हुआ जाता था। ये बहुत बढ़िया परंपरा रही है। गुजरे ज़माने में जब जंगल आबाद थे हमारे देश में, गांव जंगल में ही होता था, तो आराम से कोई भी आदमी वानप्रस्थी हो सकता था। उसमें कोई बंदिश रोक टोक नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब है जंगल में जाकर तप और वैरागपूर्ण जीवन जीना, क्योंकि घर में रहना ही है। 50 साल के उम्र हो जाने के बाद उनके बेटे बहू आ जाते थे, नाती पोती आ जाते थे, तो घर का जो मालिक होता था 50 साल कंप्लीट करने के बाद अध्यात्म की यात्रा में लगता था। अब तक जीवन को देखा है, परिवारों को देखा है, रोजी रोटी को देखा है, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, सारा धमाल और बवाल देखता है आदमी। लेकिन 50 साल के बाद जिसके लिए ये जीवन मिला है, इतना उत्तम मिला हुआ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरी न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। ये दोबारा नहीं लगने वाला है जीवन। कहते हैं ना, जिंदगी दोबारा मिले ना मिले, तो दोबारा मिले ना मिले इसको सार्थक करना है बाकी बचे हुए 50 साल के लिए। ऋषियों ने कहा 100 साल मस्त होकर के जियो, जीवेम सरदा सतम, अर्थात 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है हमें ऋषियों ने। वो वेद वचन है, उपनिषद के सूत्र हैं, उनका आशीर्वाद अब भी झर रहा है। तो 50 साल कंप्लीट होने के बाद गृहस्थ के बाद ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ करते करते अब बाकी 50 साल को कैसे जीना है। आजकल बूढ़े कैसे जी रहे हैं घरों में। रियलिटी क्या है इस देश की, सोचिए। बेटे बहू चाहते हैं कि ये बुढ़ा कब मर जाए। बुढ़े को खुसट कहा जा रहा है, उसको अनाथालय और वृद्धा आश्रम भेजने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, कई घरों में बूढ़े बुजुर्गों को, जिनमें दादा दादी शामिल हैं, सास ससुर शामिल हैं, बहू बेटे द्वारा, उनके अपने ही बच्चों द्वारा लात धूसा से मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है, खाने को दाने दाने को तरसाया जाता है। कपड़े लत्ते की तो छोड़िए, तेल मालिश परवरिश तक नहीं होती है। मतलब एक बोझ समझा जाता है बुढ़ापा को, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग हो गए, 60 के बाद 70-75 पे आ गए तो गोनी भाई लचपच, जैसे गुड़ लचपच हो जाता है ना, ऐसे ही शरीर बूढ़ा हो जाता है। आँख नाक बहने लगते हैं, थूक खखार निकल रहा है, दमा खांसी का मरीज हो गया है, शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ और बीपी भी हाई लो हो रहा है। और बुढ़िया भी, उसको कोई सास बोलने वाला नहीं है, कोई माँ बोलने वाले तो बिरले बिरले होंगे। आज माँ कहने वाले बहुत बिरले बेटियां हैं जो बहू के रूप में विराजमान है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे रिश्ते नहीं हैं। माँ बाप के अच्छे सेवा करने वाले हैं, उन्हें भगवान से भी बढ़कर सेवा करने वाले भी इसी धरती पर हैं
और वो घर यही है। इस घर में मैं समझता हूँ बालदास चौरे जी और कला देवी चौरे जी की एक देव और देवी से भी ज़्यादा उनकी परवरिश होती होगी, उन्हें पूजा जाता होगा। इन दोनों कमलदास जी और क्या नाम आपका, विमल दास जी। और देखो इनकी बहन भी आई है यहाँ पर, यहीं रहती हैं शहर में। तो इनके तीनों बच्चे हैं कि चार हैं आप? तीन हैं, दो भाई हैं और एक बहन। तो इनके घर में अच्छी परवरिश होती है, हमने पिछली बार यहाँ आकर देखा और समझा है। लेकिन भारत में आम तौर पर बूढ़ा होने के कगार पर जब आदमी आता है और एक अच्छा आदमी भी यदि नासमझ है, समझ अच्छी नहीं है, बढ़िया नौकरी वाला है बेटा और बहू, मतलब बहू भी कहीं पर क्लर्क है या आंगनबाड़ी में है, टीचर हैं या हॉस्पिटल में है या इंजीनियर है, बेटा और बढ़िया फर्स्ट क्लास की A1 ग्रेड की नौकरी कर रहा है। लेकिन जब माँ बाप की बात आती है तो कई बार तो नौकरों के हवाले कर देते हैं। दोनों सर्विसमैन हैं तो नौकर संभाल रहे हैं, नौकर क्या संभालेगा, वो तो पैसे पर बिका हुआ आदमी है। कोई बिरला नौकर होगा जो बढ़िया संभालता होगा, वरना उनको तो पैसा चाहिए, समय से रोटी दाल चावल और पूरी पकवान खिलाना है, कपड़े लत्ते धोना है, घर में पोछा मारना है, दवाई गोली खिलाना है। लेकिन वो मशीन के जैसे कर रहा है, उनके अंदर प्रेम नहीं है। बेटे का, बहू का जो प्रेम है, दिल से दिल का जुड़ाव, वो नहीं है। तो फिर बोझ बन जाते हैं माँ बाप। इस बोझ के लिए फिर तरह तरह की नौटंकियां चलती हैं। आज इस देश में जो अमेरिका और लंदन में बैठे हैं लोग, बेटे बहू नौकरी पेशा, पैसा डॉलर छाप रहे हैं, वो अपने माँ बाप के अंत्येष्टि में नहीं पहुंचते हैं, जबकि उनके माँ बाप रेमंड कंपनी के मालिक रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक रहे हैं, कोई बड़े नामी गिरामी लोग रहे हैं। लेकिन मरते वक्त ऐसे बड़े बड़े नामी गिरामी लोग, चाहे वो एक माँ हो चाहे एक बाप, दोनों बिल्कुल अकेले हैं। गांव वाले जैसे तैसे चंदा करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं और वो ऑनलाइन अपने बाप को अंतिम विदाई दे रहे हैं। वो भी नहीं देने वाले हैं, पंडित जी को पैसा भेज देते हैं, आप इनका अंतिम क्रियाक्रम कर देना। बताइए, जिस बाप ने अपना कलेजा खिला खिला करके, समझ रहे हैं कलेजा मतलब है मेरा मुंह का निवाला, गरीबी में मुफलिसी में अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छा सेहत रहे इनकी, इसलिए आधा पेट खा करके अपने बच्चों को पाला है। बीमार हालत में, जेब में पैसे नहीं थे, ऐसे भी दिन दुर्दिन देखे हैं। फटे कपड़े, भूखा पेट और पसीने से नहाया हुआ बदन, लेकिन बच्चों की परवरिश ऐसे किया जैसे कोई राजा का बेटा हो, कोई सम्राट का बेटा हो। मेरा बेटा, मेरा लाडला, कभी भी अपने दोस्तों के बीच, गांव वालों के बीच, बच्चों के बीच गरीब नजर ना आए। अपना फटा हुआ कपड़ा पहना, लेकिन उनके लिए नया कपड़ा खरीदा, हर तरीके से सहा देखा। लेकिन आज ये बच्चे भूल गए हैं कि हमारे लिए माँ बाप ने क्या किया है। ये सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। पैदा कर दिए, वो तो सब दुनिया कर रही है। पढ़ाना लिखाना जरूरी मजबूरी थी, आपने किया है, किया क्या है। हमने पढ़ाई किया, नौकरी हम अपने दम पर लगे, एग्ज़ाम दिया, आपने किया क्या है बताइए। अब माँ बहन वो तस्वीर रखो अपने बच्चों की आने वाले दिनों के लिए। अभी जितने बहुए हैं ना, अपने बेटे या बेटी की वो तस्वीर रखो जब वो गंदगी करते हैं, जब वो टॉयलेट करते हैं और आप अपना हाथ लगा करके धुलाई करते हो उनके पिछवाड़े का, उसको फ्रेम करके रखो बढ़िया से, अलग एंगल से, सही एंगल से फ्रेम करके रखो और बताओ कि हमने क्या नहीं किया है तुम्हारे लिए। तो बच्ची हंस रही है, छोटी सी बालदास चौरे की जो नातिन है, ये हंस रही है, वो समझ गई कहानी साहब क्या बोल रहे हैं। इनकी फोटो फ्रेमिंग होगी, तुम चिल्लाओगी बाद में। तो हाँ, तो ये जमाना आज हम देख रहे हैं देश और दुनिया में। तो इन्हीं चीज, हाँ बोल सकते हैं, जो आप कह रहे हैं वो 10% है, हाँ 90% हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा पहलू बहुत अच्छा है, लेकिन आपके साथ अच्छा हो रहा है, बाकी इसका उल्टा भी है। 90% भी ऐसे गांव और देहातों में भी ये मामला आ गया है।
आजकल एआई का ज़माना है, एआई का ज़माना है और सोशल मीडिया का ज़माना है, दिखने दिखाने का ही मामला चल रहा है, इसलिए बहुत घरों में ऐसा ये भी हो रहा है, रेशियो बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं, और पहले भी ये स्थितियां रही है, तो माँ बाप आराम से किनारे हो जाते थे, आराम से हम भजन करते हैं, घर में तुम लोग घर संभालो, जब जरूरत पड़ेगी। प्रस्थान का मतलब होता क्या है? संन्यास का मतलब तो एकदम घर द्वार छोड़ देना है, माया मोह छोड़ देना है, लौटने की बात आए कि ना आए उसे भी त्याग देना है। जैसे तथागत बुद्ध ने संन्यास लिया था, वो चले गए तो चले गए थे, बाद में लौटे थे, लेकिन एक सन्यासी के रूप में। वानप्रस्थ का मतलब होता है, जैसे कि अभी बालदास जी चौरे, जिनकी उम्र 66 बरस की होने वाली है या 66 बरस चल रहा है, तो ये चाहते हैं वानप्रस्थ होकर जिए। तो इसमें कोई झगड़ा नहीं है और कोई पीड़ा नहीं है और कोई शिकायत भी ना कोई गिला है। माता जी को खुश होना चाहिए कि आपका बेटा संतों के साथ सीखने जा रहा है, समझने जा रहा है, कुछ दिन गुजारने जा रहा है। वानप्रस्थी मतलब मैं अपने घर द्वार, बहन भाई, बेटे बहू, नाती पोते, माई बाप, उनसे अलग होकर कैसे जी पाता हूं मैं, क्योंकि वहां चुनौतियां मिलती हैं। संतों का आश्रम है, आश्रम का मतलब ही होता है आओ और श्रम करो, आ करके श्रम करो, साधना करो, स्वाध्याय करो और सेवा करो। सेवा स्वाध्याय साधना किया जाता है कोई जब आश्रम जाता है। तो कोई भी साधक किसी भी उम्र का जा करके अपने को वहां पर तपाता है, खपाता है कि मैं यहाँ साधकों के बीच, संतों के बीच, आश्रम के नियम के बीच मैं रह पाऊंगा कि नहीं, अपने को तौलता है। जो तौल लेता है वहां रहने लगता है, फिर उसको संन्यास की दीक्षा हो जाती है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। वो भले गृहस्थ रहा हो, लेकिन अब फिर से नई उम्र शुरू हो रही है, नया जन्म हो रहा है। इसी को द्विज कहा गया है। द्विज मतलब पंडित या ब्राह्मण नहीं होता है, द्विज मतलब दोबारा जन्म लेना। एक जन्म माँ बाप से मिलता है, दूसरा जन्म गुरुजनों से मिलता है। माँ बाप से जन्मा हुआ हर बालक, हर बालिका वो अंडा के जैसे है, अंडा के अंदर ही उसका जीवन चलता है, चूजे का। तो आप लोग अभी अंडे के अंदर हैं, माया मोह का जाल है, राग द्वेष, आशा तृष्णा, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, फिकर, लोभ, लालच, ये सब ये खोल है अंडा का चूजे के लिए। लेकिन ये सब फोड़ देता है। द्विज मतलब दोबारा जन्म लेना। गुरुदेव उनको दोबारा जन्म देते हैं। उपनिषद में सूत्र आया है कि ब्रह्मचारी नाम गर्भ कृणतो, मतलब गुरु उनको फिर से अपने गर्भ में ले लेता है, उस बालक को, उस मुमुक्षु को, उस साधक को जो साधना करने के लिए गुरु दरबार में हाजिरी लगाया है, उनको गुरु अपने गर्भ में ले लेता है। तब जब वो संन्यास दीक्षा देता है ना, तब ये अंडा का पहला खोल टूटता है जो माया मोह और विकारों का है, और चूजा निकलता है। मतलब एक साधक, एक जीवन, एक नया सवेरा, इसको द्विज कहता है। द्विज मतलब दोबारा जन्म लेने वाला, द्विज कहा गया है। तो वानप्रस्थ का मतलब होता है घर से दूर रह करके, जंगल में जा करके तपस्या पूर्वक जो भिक्षा में मिल जाए, या जो फल फूल का दौर रहा है, तब तो जंगल ही रहा है, नाम ही है वानप्रस्थ। घर झोपड़ी गुफा से निकल के जंगल में जीना, किसी कुटिया में, किसी गुफा में रहकर तपस्या करना, बीच बीच में भले ही घर में आते रहना, कोई जरूरी पड़ गई या लोगों ने बुला लिया तो आ जाते थे, लेकिन जीवन वानप्रस्थी होता था। तो अपने घर, अपने घेरा और अपनी मान्यताओं से, अपनी दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में जाना जो कि सचमुच में सच्चाई की दुनिया है, अपने को तौलने का, समझने का, स्वयं के भीतर यात्रा करने की दुनिया। इसमें सबको जाना पड़ेगा। सीता माई भी गई थी, कहानी कुछ और कहती है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें भी जमीन जायदाद छोड़ करके जमीन में आखिर में समाना पड़ा था। मतलब त्याग पूर्वक वो पहले भी जी रही थी, लव कुश वहीं जन्म लिए थे, ऋषियों के यहाँ, वशिष्ठ और विश्वामित्र के कुटिया में। तो आप किसी का भी जीवन उठा लीजिए, चाहे वो सबरी का हो, चाहे सती सावित्री का हो, सीता का हो, सबने आखिर में ये जीवन जिया है। और मीरा
सहजोबाई, राबिया ने तो ये जीवन जिया ही है। महावीर, कबीर और तथागत बुद्ध तो बहुत बड़े नाम होते हैं। नानक साहब, पलटू साहब और रैदास साहब, लाल, गुलाल, जीवन, जगजीवन, सुरती गोवाल साहेब, पीपा साहब और सना जी, और कितने नाम आते हैं कबीर साहब के साथ जो चलते थे, कितने नाम है इतिहास में। और तो और याज्ञवल्क्य का नाम आता है उपनिषद में। याज्ञवल्क्य ने एक दिन अपने परिवार वालों को बुलाया, कोई गुरु नहीं था, वो स्वयं बहुत बड़े गुरु थे, बहुत बड़ा नाम था याज्ञवल्क्य का उपनिषद में, जिन्होंने अपाला, घोषा, गार्गी जैसे विदुषी कन्याओं को, विदुषियों को आत्मज्ञान दिया था। वो बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे, लेकिन उसकी दो पत्नियां थी, एक मैत्रेयी था और एक कात्यायनी था। तो मैत्रेयी को और कात्यायनी को सामने बैठाया, पूरा परिवार बैठा होगा, और कहा कि आज के बाद मैं घर द्वार सब छोड़ के जा रहा हूँ, जो भी मेरी संपत्ति है मैं तुम लोगों में बांट दूंगा। दोनों पत्नी और उनके बच्चों को बांटा उसने। तो कात्यायनी तो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़ा, रथ, क्योंकि वो यज्ञ करता था तो ये गायें मिलती थी जिसके सींग पर सोना चांदी मढ़ा होता था। तो काफ़ी मालदार वो याज्ञवल्क्य था, सम्राट के तरीके से वो साधु रहा है और तपस्वी रहा है। तो कात्यायनी जो दूसरी पत्नी थी, वो घर, जमीन, जायदाद, माल, असबाब पा करके बहुत खुश हो गई। लेकिन मैत्रेयी ने सवाल किया कि महाराज, आप जिस चीज को पाने के लिए घर द्वार छोड़ रहे हैं, जिस परम सुख, परम शांति, परमात्मा को पाने के लिए, क्या ये मुझे आप आधा हिस्सा सौंप रहे हैं अपने घर का, माल, असबाब, जमीन, जायदाद मुझे मिलेगा, तो क्या इसे पाने के बाद मुझे आत्मज्ञान होगा, क्या सुख शांति मिलेगी? तब वहीं पर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को कहा था, आत्मा वारे द्रष्टव्यो मंतव्यो निधिध्यास्तव्यो चा, मतलब आत्मा ही देखने, पाने, जानने योग्य है। इसे आंखें देख नहीं सकती, बल्कि जिसकी सत्ता से आंखें देखती है उसे आत्मा जान। इसे कान नहीं सुन सकता, बल्कि जिसकी सत्ता से कान सुनता है वही आत्मा है। उसे जानने और पाने के लिए हमें गुरु के दरबार में जाना होगा, ध्यान में बैठना होगा, तपस्या करना होगा, योग करना होगा, और जो भी वहाँ पर नियम बताए जाएंगे उसे फॉलो करना होगा। ये घर बैठे संभव नहीं है। और फिर मैत्रेयी भी उनके साथ बाद में निकल गई। तो ये वानप्रस्थ की परंपरा बिल्कुल सहज परंपरा है, आज के जीवन में भी जीना चाहिए। यदि घर का बूढ़ा बूढ़ी नहीं जा सकते किसी वजह से, बेटे बहू नहीं चाहते, जैसे कि यहाँ भी ये लोग चाहते हैं कि आप घर में रहो, आपके लिए एक अलग कमरा बना देंगे, मंदिर जैसा, वहाँ पूजा करिए, पाठ करिए, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप बोलोगे एक बार भोजन करना है तो हम एक बार खाएंगे, खाना देंगे। आप बोलोगे कि हफ्ते में एक बार हमसे मिलना है तो एक बार हम मिलने आएंगे घर वाले, बाकी कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है। ये कहना आसान भी है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते के बीच में भी मिलना चाहोगे, कोई बात आएगी तो कोई बात कहनी सुननी पड़ेगी। तो इसलिए यदि बालदास जी चौरे चाहते हैं कि तमाम आश्रम हैं, तमाम सद्गुरु संत हैं, उनके आश्रम में हम कहीं 10 दिन, कहीं 5 दिन, जहाँ जैसे अवसर बने रहते हैं, अपने को तौलते हैं, तो ये फैसला कोई बुरा नहीं है, बल्कि बहुत बढ़िया फैसला है। इनको आप छुट्टी दीजिए। ये 2 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए जाना चाहते हैं और तबीयत वहाँ अच्छी रहती है। देखिए, आश्रमों में परवरिश होती है। आश्रम में जो कुछ वहाँ, देखिए आश्रम में तो कोई आय का स्रोत होता नहीं है, कोई सरकारी मदद मिलती नहीं है। जो आप लोग पूजा में देते हैं रुपया पैसा, उसी को बैंक में डाल दिया जाता है, उसी के ब्याज से आश्रम चलता रहता है। तो घर वाले भी अपने प्रियजन के लिए कुछ दे देते हैं आश्रम के मुखिया को कि ये ज़रूरत पड़े तो उनकी सेवा में लगाना, या उनको ही दे दिए कि आप फल फूल खाते रहो, ऊंच नीच हो, सर्दी जुकाम तो दवाई गोली, या अपने ज़रूरत की चीज़ लेते रहना। तो ऐसे चल जाता है। आश्रम बड़ा संपन्न भी है, भरा पूरा रहता है,
बड़े बड़े मठ हैं, जैसे प्रयागराज का, बुरहानपुर का मठ काफ़ी नामी गिरामी है, दामाखेड़ा खरसिया का भी है। वहाँ भी जा कर के चौका आरती पद्धति से जी सकता है, पौराणिक कबीरपंथियों के साथ और पारख कबीरपंथियों के साथ ज्ञान वैराग और साधना के साथ, ध्यान के साथ जी सकते हैं। पूरा ऑप्शन खुला हुआ है। परवरिश सब जगह होती है, ऊंच नीच सब जगह होते हैं, तबीयत मौसम सब जगह बिगड़ती है, लेकिन साधना पक्की हो, वैराग पक्का हो, संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी आदमी आकर के साधना कर सकता है। अभी छत्तीसगढ़ जहाँ से हम आए हैं, वहाँ तो 15 साल 16 साल की बेटियां घर बार छोड़ के आ जाती हैं कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और साधना करेंगे। क्योंकि आज के हालात आप देख रहे हैं, आज ना धैर्य है न सब्र है लोगों के पास। भले राम की सबरी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन राम जैसा कोई त्याग नहीं है, सबरी जैसा कोई धैर्य नहीं है। सब मंथरा जैसे बनना चाहते हैं, कई बनना चाहते हैं, सब रावण और कंस जैसे बने हुए हैं। इसीलिए घरों में बड़ा मारा मारी, कोहराम और किचकिच मचा हुआ है। लोग इसीलिए उबते हैं और सच्चाई देख करके नई उम्र के 12 साल 15 साल के लड़के और लड़कियां आश्रम आ रहे हैं और वो स्वयं साधना में लग रहे हैं। मैं खुद कॉलेज कर रहा था और 18 बरस में सदगुरु अभिलाष साहब मिले और उनके साथ झोला लेके चल दिया। मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ, ना कोई भाई है ना कोई बहन, बिल्कुल अकेले। माँ आप चली गई, पिताजी हैं चाचा चाची के साथ और उनके परिवार वालों के साथ हैं, मतलब चचेरे परिवार के साथ आराम से मस्त होके जिल रहे हैं। मास्टर थे, पेंशन है और ऐसे ही सत्संग में जाते रहते हैं और बहुत ज्ञानी पुरुष हैं वो। और सोशल मीडिया की भी खबर रखते हैं और बाकी सारी जानकारी हैं। बड़ी बड़ी किताबें वो पढ़ते रहे हैं, अभी भी पढ़ते हैं, अध्ययनशील हैं और आराम से लोग उनको सुनने भी आते हैं। वो बाहर भी जाते हैं, लेकिन घर में रह के आराम से भजन कर रहे हैं। पास में आश्रम है। हमारे दादाजी खुद बड़े संत हो गए हैं। उन्होंने नींव खोद करके करही भदर कबीर आश्रम बनाया, जो जिला बालोद में आता है, जो दुर्ग जिला में भिलाई के पास जिला था, उसमें रह रहे थे, लेकिन अब बालोद जिला में। तो मैं खुद निकल गया 18 बरस में। ये साहब भी, इनके एक छोटे भाई हैं, लेकिन उनको भी छोड़ दिए, माँ बाप को छोड़ दिए। ये भी 20 बरस में निकल गए पूज्य श्रद्धेय असंग साहब के साथ मुस्तफाबाद लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर निकल गए अकेले। तो त्याग वैराग होता है। शुरू में लगता है, केंचुली तजता है ना सब सरप, तो तकलीफ होती है। नया कोमल त्वचा है, लेकिन जब केंचुली तज देता है तो नई आँख खुलती है, नई दुनिया दिखती है। वो दुनिया जो केंचुली में बंद में नहीं दिखता है, वो दुनिया दिखाई देती है। एक बढ़िया जीवन स्वस्थ और मस्त होकर के आनंद पूर्वक जीने के लिए जीवन मिला हुआ है। सबको इसी दिशा में जाना है। तो आने वाला कल पल बालदास जी चौरे के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, विमल जी, कमल जी और उनके दोनों भाभी और बहू जो भी हैं, उनके नाती पोते, पूरा परिवार, और कला देवी के लिए। तो कला देवी ऐसे ही नाम काफ़ी है उनका। वो आर्ट ऑफ क्वीन ऑफ आर्ट हैं। वो हॉस्पिटल में हैं, कितनों का परवरिश करती होंगी, कितनों को नया जीवन देती होंगी। तो बड़ा अच्छा घर परिवार है, बढ़िया इलाका है, बढ़िया जगह है। तो उनके ऊपर है, कोई गुरु किसी को चेला नहीं बना सकता। माता जी, कोई गुरु किसी को चेला नहीं बनाता। कोई औकात नहीं है किसी गुरु की। चेला चाहे तो गुरु बना सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्रांति की बात है। गुरु बना ही नहीं सकता, चेला भी नहीं बनाने की औकात। लेकिन हाँ, चेला चाहे तो गुरु बना सकता है, तब जाकर के गुरु का कोई चेला बनता है और गुरु तब गुरु कहलाते हैं, वरना गुरु तो अपने में कंप्लीट हैं। राम कृष्ण से को बड़े उन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के वैधनी गुरु आगे आधीन। बताइए, उनको भगवान कहा जाता है, लेकिन उनके भी बड़े बड़े गुरु थे। राम के 2 बड़े गुरु थे, कौन? वशिष्ठ और विश्वामित्रा। और श्री कृष्ण जो 16 कलाओं से युक्त भगवान कहे जाते हैं, किशन कन्हैया, बांसुरी बसैया, माखन चोर, रणछोड़ दास जी, उनके 3 गुरु थे। कुल गुरु कृपाचार्य, शिक्षा गुरु सांदीपनी और अध्यात्म के गुरु थे घोर आंगिरस। बताइए, आपके भगवान के 3 गुरु हैं
अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, सब लोग हाथ उठाओ, आप लोगों के कितने कितने गुरु हैं? कितने गुरु हैं? देखो, इन कुछ लोगों के गुरु हैं 10 लोगों के, बाकी सब लोग जो है निगुरा हैं। नहीं, बहुत लोग, 90% लोग गुरु हैं। आपके नहीं है साहब, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे थे। कोई बात नहीं, आपकी बात भी सच्चाई है, आपकी बात में भी दम है, लेकिन ओवरऑल देखा जाता है तो कोई भी संन्यास दीक्षा में जा सकता है। ये एक अलग लेवल का जीवन है, अपने को जन्म देने का जीवन है, अपने सारी पॉसिबिलिटी और पोटेंसी को निकालने वाला जीवन है। क्यों नहीं जिया जाएगा? बड़े बड़े उदाहरण भरे पड़े हैं। जैसे मैं एक नाम लेता हूं, एक चावल चेक किया जाए, सारा चावल चेक हो जाता है। हमारे देश के नंबर 1 राष्ट्रपति का नाम बताएंगे आप लोग? बताइए, नंबर 1 राष्ट्रपति कौन? हाँ, APJ अब्दुल कलाम। क्या जवान था, क्या बचपना था, मुफलिसी में, गरीबी में बीता है। इमली का बीज बेचा था उस आदमी ने, अखबार बेचा, पढ़ाई किया, परिवार चलाया, लेकिन शादी नहीं किया। सागर के टापू के पास जाके बैठता था और उड़ते हुए रॉकेट और प्लेन को देखता था और सोचता था कि मैं भी कभी रॉकेट में बैठूं, प्लेन उड़ाऊं। वो सपना था। 10-12 बार एग्जाम दिया, हर बार वो एरोनॉटिक्स के एग्जाम में फेल हुआ। आखिरी बार वो जीत गया और वो फाइटर प्लेन भी उड़ाया और हमारे देश के लिए मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बताइए, मिसाइल मैन, पूरी दुनिया से हमें रक्षा करने के लिए, आत्मनिर्भर बनने का उसने जो है मिसाइल बनाया। और जब राष्ट्रपति हुए तो 1 नंबर के राष्ट्रपति, कम से कम 500 से 600 कमरे वाले राष्ट्रपति भवन में वो रहते थे। एक अटैची में 2 जोड़ी कपड़े थे और कुछ किताबें। लेकिन क्या दिल का अमीर आदमी था, ना हिंदू था ना मुसलमान। वही एक आदमी था जो सच्चा इंसान था अपने जमाने में। पूरे भारत में कुछ संतों को छोड़ दिया जाए तो वही नंबर 1 इंसान था, और नंबर 1 साधु कहूंगा मैं तो उनको। क्या दिल का अमीर आदमी था। और आप देखो, पूरे दुनिया में मशहूर हो गए। अपना घर छोड़ा, शादी भी नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया, नौकरी में रहते हुए पैसा भी छोड़ा हुआ था उसने। जो मिलता था अपने गांव के पंचायत को भेज दिया करता था, या जहां जरूरतमंद वहां लगाया करता था। और बढ़िया मोटिवेशनल स्पीकर था। एक लाइन बोलता था वो वेद बन जाता था। जो भी एक लाइन उसने बोला है वो वेद वचन है। उसने बोला है, तुमको चमकना है तो जलना पड़ेगा। ये किसके लिए बोला था? स्टूडेंट्स के लिए बोला था, हर आदमी के लिए बोला था। चमकना है तो जलना। चमकता कौन है? चमकता कौन है जी? हाँ, कौन? सूरज चमकता है। सूरज चमकता है तो भट्टी जल रही है उसके अंदर हीलियम और हाइड्रोजन की। ये जलने की मादा रखते हो तभी आप चमक सकते हो, वरना आप जलाना चाहते हो तो फिर जलाओ दुनिया वालों को। गाली दो, गलौज करो, मुकदमा ठोको, कोर्ट में खींचो, मारो पीटो। ईर्षा की आग लगी है, ये जग जरते देखिए अपनी अपनी आग। ऐसा कोई ना मिले जासो रहिए लाग। तो कुल मिलाकर के अब बातों को समेटते हैं। ट्रेन भी हमें लेना है, वक्त हो चला है और कहीं लेट ना हो जाएं। इन बातों को ख्याल में रखते हुए, यदि बालदास जी चौरे सहज चलना चाहते हैं तो खुद चलें। हमने तो कहा भी नहीं थे, 1 इंच नहीं बोला, आज तक नहीं बोला है कि चलना है। हमने तो बताया आपके यहाँ 1 घंटे के लिए स्टेशन आ रहे हैं, आप टिफिन लेके आइए और हमको रतलाम जाना है, मंदसौर जाना है। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं टिफिन लेके आऊँगा। और दूसरे दिन इन्होंने प्लान बना लिया, कहा कि मेरे घर वाले आएंगे, रिश्ते नातेदार आएंगे, सबके बीच मैं कुछ दिनों के लिए या संन्यास लेना चाहता हूँ। मेरी योजना है कि मैं संतों के साथ जीऊँ। और उन्होंने बाकायदा एक स्क्रिप्ट लिखवा लिया अपने किसी भांजे और भतीजे से, और वो वायरल कर दिया सोशल मीडिया में, सबको भेज दिया, निमंत्रण दे दिया, इतने बजे ये प्रोग्राम है, गुरुजी आएंगे, भोजन करेंगे, उनकी विदाई होगी और मैं गुरुजी के साथ प्रस्थान करूँगा। ये उनका स्क्रिप्ट है। यदि ऐसा है तो उनका स्वागत है संतों के साथ। और पूरे घर वालों को हमारी ओर से और पूरे संत समाज की ओर से खूब खूब आशीर्वाद है कि आप उनके लिए अच्छी दुआ करें, अच्छा भाव रखें, उनको आशीर्वाद, प्रेम, प्यार, सम्मान, मर्यादा सब दें। और फिर जब जरूरत पड़ेगी बालदास जी चौरे आपके यहाँ हाजिर हो जाएंगे।
हम खुद लेके आ जाएंगे, हमको कॉल करना आप लेके आइए, हम आ जाएंगे, कोई ऐसी बात आई तो। वरना संतों के साथ जीने का जो संकल्प है, बढ़िया संकल्प है, उन्हें जीने दीजिए आज़ादी के साथ। और उड़ता हुआ परिंदा पूरी दुनिया देखता है, और सबसे बड़ी बात है उन्हें पूरे आज़ादी और स्वतंत्रता के साथ अपने भीतर अंतर प्रवेश, स्वयं को जानना, अपनी भगवत्ता को उजागर करने का मौका मिलना चाहिए। तभी वो कह सकेंगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। आप लोग पूछेंगे कि हम लोग कौन है फिर, तब वो कहेंगे तत्त्वमसि, वही तुम लोग हो। फिर वो बाहर खड़े हैं, वो कौन होगा, वो कौन है, ये कौन है, पेड़ पौधे और दुनिया का क्या होगा। तब कहा गया कि प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना। बाहर के लोग तो आम अयम आत्मा ब्रह्म, अय आत्मा ब्रह्म, सब आत्मा ही ब्रह्म है। मैं खुद ब्रह्म हूँ, वही तू है, सारे प्राणी ब्रह्म हैं, और पूरी दुनिया के लिए ज्ञान ही ब्रह्म है। ऐसे ज्ञान में आप लोग भी जियो, प्रेम प्यार में भरकर, बढ़िया राग द्वेष को छोड़कर, तू मैं को छोड़ करके, बड़े विनम्र हो करके प्रेम से सब जियो। फिर परमात्मा आपके घर में ही हाजिर हुजूर है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।